लाख कोशिशों के बाद भी आपका पति आपके पक्ष में नहीं होता है, आपकी बात ही नहीं सुनता है, आपके वश में होना दूर की बात है, आपकी मुट्ठी में होना दूर की बात है, उसको आपकी कुछ नहीं पड़ी है। आपको समझ में नहीं आता ये रिश्ता कैसे चलेगा, ये शादी कैसे चलेगी। वो सुनता भी नहीं है आपकी, समझता भी नहीं है आपको, वो प्रेम नहीं करता है आपसे, आपकी ओर आकर्षित नहीं है, आकर्षित नहीं है वो आपकी ओर। सबसे बड़ा रोना आपका यही है कि मेरे पति, मुझे ना धन की कमी है, ना साड़ियों की कमी है, ना प्रेम की कमी है। ससुराल में अगर सास भी आप पर जान छिड़कती है और घर वाले भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्यों ना करें। आप काम भी बहुत करती हो, है ना, आप प्यारी भी बहुत हो, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसीलिए ससुराल में छाई हुई रहती हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि आप ससुराल में छाई हुई होती हो। सास आपको बहुत प्रेम करती है, समय समय पर बहुत महंगी महंगी साड़ियां देती है, ननद आपको बहुत प्रेम करती है, घर वाले सभी बहुत मानते हैं। आप जिसके लिए आई हो उसके दिल में आपने जगह नहीं बनाई, पति के मन में नहीं कब्जा कर पाई हो आप अब तक। पति प्रेम भी नहीं करता है, रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, दूसरों के सामने भी अपमानित कर देता है। तुम्हें मायके जाने में भी खराब लगता है, क्योंकि मायके में भी सबको मालूम है इसकी पति के साथ नहीं बनती, इसका पति इससे प्रेम नहीं करता। ये समाज अद्भुत है, अगर ससुराल में तुमको सम्मान नहीं मिलेगा तो मायके में भी तुमको उतना प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि लगेगा इसको तो छोड़ दिया गया। अद्भुत संसार, अद्भुत समाज है। चलो, आज जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, ससुराल सहित पति पीछे पीछे घूमेगा। वो पति जिसके पास 2 मिनट का समय नहीं है तुम्हारे लिए, वह कदमों के पास बैठा ना मिले तो कहना। वो जो बड़े बड़े डिसीजन खुद लेता है, अकेले कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है, कुछ भी करता है, तुम्हें नहीं बताता, एक गिलास पानी भी तुमसे पूछ कर पिएगा। जो रिश्ता समय के साथ खराब होता जा रहा है, जो रिश्ता टूटता जा रहा है, जो रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, वो रिश्ता इतनी सुंदरता से संवर जाएगा, कितना स्मूथ हो जाएगा ये रिश्ता। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। अगर दूरियां बढ़ रही है 2 दिलों के बीच, तुम्हारा पति बदतमीजी पर उतर गया है, अब शब्द बोलता है और अब कभी भी वो तुमसे प्रेम से बात नहीं करता, कभी भी वो तुमसे प्रेम से बात नहीं करता। तुम्हारा पति अगर तुमसे बात तक नहीं करता है तो ये रिश्ता क्या आगे बढ़ाएगा, क्या प्रेम करेगा, क्या इज्जत करेगा। ससुराल वाले भी ये बात समझ रहे हैं कि ये लड़की सही नहीं है, क्योंकि मेरा लड़का ही खुश नहीं है इसके साथ, तो वो लोग भी ये डिसीजन ले रहे हैं कि इसको अब हटा ही दो, है ना, इसको अब इसके घर भेज दो, हम नई लड़की लाएंगे। अगर ऐसा माहौल हो गया है आपके ससुराल का कि तलाक होने की बात हो रही है, ये शादी खत्म होने की बात हो रही है, आप प्रेम करती हो अपने पति से और सम्मान से ससुराल में रहना चाहती हो, तब करो ना मेरा बताया एक छोटा सा उपाय। आज जो उपाय बता रही हूँ, कब 2 से 1 हो जाओगी पता नहीं चलेगा। केवल पति को गुलाम नहीं बनाना है, पति को दीवाना भी बनाना है अपना, क्योंकि ये रिश्ता प्रेम का है, ये रिश्ता ट्रांसपेरेंसी का है। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करे, संबंध में रहे, तुम्हारे इर्द गिर्द रहे, तुम पर विश्वास करे, तुम उस पर विश्वास करो। आहा, सबसे खूबसूरत ये संबंध है। मैं रिलेशनशिप पर बहुत सालों से काम कर रही हूँ। कई ग्रहों को मैंने देखा है जो तोड़ने की स्थिति में नहीं रहती है और रिश्ता टूट जाता है। कुंडली में कई ऐसे कारक घर भी होते हैं और कारक ग्रह भी होते हैं जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। कई बार आपने कुछ ऐसी शादियों को टूटते देखा होगा जहां से शादी टूटने के कोई चांसेस नहीं। पति पत्नी में खूब प्रेम था, दोनों के घर वाले आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था और ये रिश्ता टूट गया। ग्रहों का खेल है, ग्रहों के खेल को समझना साधारण इंसान की बात नहीं है। और तुम तो साधारण सी लड़की हो, अपना घर संवार कर रहती हो, पति जरा सा गुस्सा होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं तुम्हारे, तुम क्या जानो ग्रहों का खेल। तो ग्रहों के खेल में तुम्हें पड़ना भी नहीं है मेरी बहन, रोना नहीं है, सिसकना नहीं है। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, करो एक छोटा सा अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, स्थिति कितनी बिगड़ क्यों ना गई हो, परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो गई हो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। प्यार झुकेगा कदमों में, पति हर बात मानेगा, तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना। ये रिश्ता केवल गुलामी करवाने का नहीं है, ये रिश्ता प्रेम बढ़ाने का है, सम्मान बढ़ाने का है। झुके वो तुम्हारे आगे, लेकिन प्रेम से झुके। नौकर नहीं बनाना उसको अपने प्यार में नौकर बनाना है ना। और तुम्हें भी नौकर बनना है उसके प्यार में। ये शब्द अजीब है, लेकिन पत्नी रहे पति के चरणों में और पति रहे पत्नी के कदमों में। प्यार ऐसी चीज है जो तेरा मेरा का भेद नहीं रखता, ऊंच नीच का भेद नहीं रखता। तुम उसके पांव दबाओ और वो तुम्हारे पांव दबाएगा। ये प्रेम की भाषा है, वही जाने जो प्रेम करता है। इसमें किसी तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। समाज वाले, सोसाइटी वाले, घर वाले अगर पति पत्नी के बीच दखल देने लगे तो फिर भेद क्रिएट कर देगा। तुम पुरुष हो, उसके पैर मत दबाना। तुम महिला हो, तुम दौड़ कर जाओ, आवाज वो देगा। ये सब सिखाने लगते हैं, इसी वजह से रिश्ता बिगड़ रहा है। अगर आप दोनों का भी रिश्ता समय के साथ बिगड़ रहा है और परिस्थितियां बिगड़ रही है, तब चलो मेरा बताया करते हैं कि छोटा सा अद्भुत और दिव्य चमत्कारिक प्रयोग, रिश्ता सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करना है आपको, सीधे रेमेडी पर आती हूँ। यह उपाय या तो आपको सोमवार को करना है या तो शुक्रवार को करना है। सोमवार को 1 लोटा जल ले ले, थोड़ा सा दूध से भर ले, थोड़ा सा जल थोड़ा सा दूध मिक्स कर दे, 7 अरवा चावल 7 बार पति का नाम लेकर इस पर डाल देना है। 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और किसी भी शिवालय में ले जाना है इसको, लोटे को। लेकिन लोटा मिट्टी का हो, लोटा मिट्टी का हो। भूल कर भी इसको शिवजी पर ना डाले, इसको शिवजी पर नहीं डालना है। किसी भी शिवालय में जाकर शिव मंदिर के किसी भी कोने में, कोई नहीं सोचना है आपको नैऋत्य कौन है, अग्नि कौन है, ईशान कौन है। एक शिवालय में जाना है और किसी भी कोने पे, खिड़की पे, जहां भी जगह दिखता है आपको ये लोटा रख देना। या तो जहां शिव जी होते हैं वहां पर आप ये लोटा रख देंगे। आपको इसके अलावा शिव जी की पूजा पाठ करनी है, वो कीजिए, आराधना कीजिए, माथा टेक कर अपने घर आ जाइए। अपनी कामना जरूर बोल देना, मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हूँ। एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा ले और अपनी थूक से अपनी उंगली अपने थूक में लगाएं। थूक शुक्र होता है, लाल जो होता है ना हमारे जुबान का, वो बहुत महत्व रखता है। अपनी थूक से एक सफेद कागज पर पार्टनर का नाम लिखेंगे। छोटे से कागज का टुकड़ा लेंगे, नाम के साथ सरनेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी थूक से पार्टनर का नाम लिखेंगे और इसको रेत के नीचे जाके दबा देना है। नदी में जो रेत होती है या कहीं भी बालू हो, रेत हो, आप इसको उसके नीचे ले जाकर दबा देंगे और इस दिन से समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संध्या के संध्या 5 संध्या आप कपूर की धुनी अपने संपूर्ण घर में दिखाएंगी। बेडरूम हो, हॉल, घर हो, किचन हो, जहां पर भी हो, आप एक कपूर जलाएंगे और कपूर की ध्वनि संपूर्ण घर में दिखाएंगे। इतना मान कर चलिए, नेगेटिविटी जाएगी आपके रिश्ते से, सब कुछ सवर जाएगा। जिसके पास 2 मिनट नहीं है आपसे बात करने के लिए, वो दिन रात आपसे ही बात करेगा। ये बिगड़ा हुआ रिश्ता, ये कठोर हुआ रिश्ता भी सवर जाएगा। पति आपकी हर बात मानेगा, ससुराल में सम्मान मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।